को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, फोन और थी लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। चुनावी कैंपेन शुरू हो चुके हैं। बयानबाजी का शोर है, लेकिन इस शोर के बीच जनता के मन में क्या है? किन मुद्दों पर होगा विधायी राजनीति का फैसला और कौन जनता के दिल में जगह बनाएगा? ऐसे कई सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे फोन और थ्री में आज बलरामपुर जिले की गैसड़ी विधानसभा सीट की। विधानसभा क्षेत्र गैसड़ी, जिला बलरामपुर, सीट संख्या 292। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले की इन तस्वीरों से समझिए क्षेत्र में चुनावी हलचल कितनी तेज है। पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी, हर दल ने क्षेत्र में जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मौजूदा वक्त में गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के शैलेश कुमार सिंह विधायक हैं, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में शैलेश कुमार सिंह को 55,716 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के अलाउद्दीन को 53,413 वोट। तीसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी के शिव प्रसाद यादव को 46,378 वोट मिले थे। दिलचस्प बात यह है कि 1991 और 1996 के बाद 2017 में तीसरी बार ऐसा हुआ जब गैसड़ी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। इस सीट पर ज्यादातर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और शायद यही वजह है कि इस बार गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। तो ऐसी कि एमआईएम भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। उसका नाम अतीत होता तो क्या बुलडोजर नहीं कर जाता उसके घर के ऊपर? दरअसल विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण कुछ ऐसे हैं कि सभी दलों को अपने लिए विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब देखिए कि विधानसभा क्षेत्र के धार्मिक समीकरण क्या कहते हैं। क्षेत्र में हिंदू मतदाताओं की संख्या करीब 62.5% है, मुस्लिम 37%। वहीं अगर जातिगत समीकरणों पर नजर दौड़ाएं तो ब्राह्मण 9%, क्षत्रिय 10%, यादव 7% और वर्मा 5% हैं। क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति में आने वाले थारू जाति की संख्या करीब 4.5% है। इलाके में मतदाताओं की संख्या 3,54,635 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,92,115 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,62,498। अगर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर नजर डालें तो सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। चंदनपुर पचपेड़वा मार्ग, पचपेड़वा उतरौला मार्ग और नेपाल की सरहद को जोड़ने वाले रास्ते खस्ता हाल हैं। जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। हमारी जो सड़कें हैं, गड्ढे हैं, वो मुक्त हो जाएं, सड़क बन जाए, हम अच्छे से रहें। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ मगर सड़कें बनी हैं और ये रहा, ये जो आन रोड है ये तो समाजवादी के शासनकाल में इसको पास किया गया था और इस कार्यकाल में बना है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही क्षेत्रों में विशेष काम नहीं हुआ और माना जा रहा है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा ही विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। गैसड़ी से योगेंद्र त्रिपाठी के साथ टीम न्यूज स्टेट। गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। विधायक शैलेश कुमार सिंह अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में हैं। अब वो कौन सी उपलब्धियां हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, सबसे पहले हमने विधानसभा को पूरा चौड़ीकरण से कवर किया। हमारी विधानसभा कोयलावासा से शुरू होती है, तुलसीपुर से लेकर के आपके यहाँ गौरा चौराहा, हमने बेलहा बिस्कोहर मार्ग, तुलसीपुर कोयलावासा मार्ग, उसके उतरौला चंदनपुर मार्ग, ये पूरी विधानसभा हमारी कवर हो गई चौड़ीकरण में, त्रिलोकपुर हो गया इसमें। उसके बाद थारू विकास के लिए एक म्यूजियम, एक स्टेडियम, एक वहाँ
और लगभग 700 करोड़ की सड़कें हमारी विधानसभा में बनी हैं इस कोरोना महामारी के होते हुए भी। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? हमने जो काम किया उसकी तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन विपक्ष 7 से 12 बसपा सरकार थी, उनका कोई ऐसी 5 काम गिना दें कि जिन्होंने आम जनमानस के लिए किया है। उसके बाद 12 से लेकर 17 5 साल समाजवादी की थी। जितना इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था वो भी पूरा नहीं हुआ। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? ये हमने लोगों के बीच में काम किया है, कोई भेदभाव नहीं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई झगड़ा, दंगा, जातीय संघर्ष, धार्मिक आधार पर संघर्ष, इस तरह के ऐसे कोई नहीं हुए। किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई कि गुंडा है, गैंगस्टर, जैसे ये लोग कहते हैं कि सरकार आने दो, सबको नेपाल भेज देंगे। इनका कहना है, समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि सरकार आने दो, हम इनको नेपाल भेज देंगे, सबके ऊपर गुंडा एक्ट लगवा देंगे सबको, और ये चीजें, और कि आप इकट्ठा किसको करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि आपने देखा भी होगा, फेसबुक पे चल रहा सब जगह कि कुल्हाड़ी पहाट लो, डलर पे ग्रीस डरवाए लो, ये इनकी भाषा थी। और 3 महीने बाद आ रहे हैं अखिलेश, जंगल काटना शुरू कर दो। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी कि हमारे यहाँ जैसे अच्छे डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट के, अच्छे इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज आपके यहाँ जिनको हम लोग बनवाएंगे, ITI पॉलिटेक्निक, जिससे बच्चों को एक अच्छी सुविधा मिले। बढ़िया हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए भी दिया हुआ था कि गैसड़ी में एक बढ़िया ट्रॉमा सेंटर जो हमारा हॉस्पिटल पड़ा हुआ है उसमें बनाने का, इनको देखने। जो सड़कें हमारे यहाँ थी, कई ऐसी सड़कें हैं, मुख्य मार्ग जो चौड़ीकरण में थोड़ा सा रह गया था, प्रस्ताव सबका दिया हुआ है। सारी चीजें हो सकता है कि कुछ दिन में अगर ज्यादातर सैंक्शन भी हो जाएंगी, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आम जनमानस को जात पात धर्म मजहब से परे हट करके क्षेत्र का संपूर्ण चहुमुखी विकास करने का जो हमने बीड़ा उठाया था कि गैसड़ी को एक आदर्श विधानसभा हमको बनानी है, वो हमारा सपना है कि गैसड़ी एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित हो। विधायक शैलेश कुमार सिंह अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। सुनिए कि विपक्ष विधायक की उपलब्धियों पर क्या तर्क दे रहा है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, गैंसड़ी विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि जिसने पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है वो पूरी तरह से उदासीन रहे हैं। विकास को लेकर के उनके मन में ना तो कुछ करने की इच्छा थी और ना ही उन्होंने पलटकर गैंसड़ी के लोगों के बारे में कभी सोचा। अगर ज़रा सा भी उन्होंने सोचा होता, ज़रा सा भी उनको ये इस बात का एहसास हुआ होता कि गैंसड़ी के लोगों ने ही उनको चुन करके भेजा है, तो कुछ तो किए होते। विकास के नाम पे इस क्षेत्र में शून्य काम हुआ है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? गैंसड़ी की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 से 2017 का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को देखा है। उनको इस बात का एहसास है। वो लोग पिछले 2017 के अपनी गलती के लिए पछता रहे हैं। वो तो अवसर ढूंढ रहे हैं कि हमें कितनी जल्दी ये अवसर मिले और हम पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हमारी पार्टी के पास विजन है। हमारे मुख्यमंत्री विजनरी रहे हैं, एजुकेटेड हैं। उन्होंने आपने देखा होगा पिछले अपने रिज्यूम में कितना काम किया है। चाहे आप JPNIC की बात कर लीजिए, चाहे IT हब डेवलप करने की बात कर लीजिए, एक्सप्रेस वे बनाने की बात कर लीजिए, एम्स के लिए ज़मीन चाहे रायबरेली हो या गोरखपुर हो देने की बात कर लीजिए, या आप जो है अपने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में हॉस्पिटल बन रहा है उसकी बात कर लीजिए। ये सारे काम पिछले सपा सरकार के ही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता ने देखा है कि अखिलेश जी ने काम किया है और वो काम करने में भरोसा रखते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश जी का साथ देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ और उसे जनता किस नजर से देखती है, वो भी आपको सुनाते हैं। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे क्या? जैसे रोड हो गया, गांव-गांव में टोटी भी लग रहा है, राशन भी मिल रहा है। कि विधायक
विधायक जो है वो सही काम किए हैं, लेकिन उतना जितना करना चाहिए उस हिसाब से नहीं किए हैं। हमारे विधायक ने अच्छा काम किया, मगर जो उनके चमचे हैं वही सब खा लेते हैं, उनका जो काम है वही रुकवा देते हैं। ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं, जो कि ये है कि सर यहाँ पे क्या है, कुछ गलतियाँ मतलब उनके कार्यकर्ता लोग करते हैं। हमारे विधायक ने तो सिर्फ काम यही किया है कि हिंदू मुस्लिम के जो प्रतीक हैं वो बिल्कुल बनाए रखे हैं, भेदभाव नहीं हुआ है हिंदू मुस्लिम में। बाकी जो कार्य हुआ है वो बिल्कुल उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कुछ नहीं की यहाँ बताइए आप क्या क्या नहीं किया? कुछ नहीं की, गाय से परेशान है हमारे, और बाद न कोनो विकास न कुछ न कुछ। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? 25 100 में से जी। बदलाव है, जैसे पहले लाइट हमको इतना बढ़िया नहीं मिलती थी, और लाइट में भी सुधार है। तो पूरा कोई नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत तो छोटा होगा ही। काम तो 60% अच्छा किए हैं सर। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? लाइट और नाली और रोड देख लीजिए आप, गली में रोड नहीं सही हुआ है, और सफाई भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम है वो अस्पताल वाले बात करते हो आप, वहाँ खरियाओं भर पानी रहता है अस्पताल में। अगर बारिश हो जाए तो अगर बच्चे जो है तो डूब के मर जाएंगे। नगर में सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत है। आप चलिए हमारे ये नाला देख लीजिए, ये नाला देख लीजिए, ये भरा पड़ा है। जो पहले खेत तो ऐसे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं रहती थी, लेकिन अब जो पब्लिक है वो जाके जहाँ घर में सोना रहता था वो जाके खेत में सोते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा यही हो गया कि जो छुट्टा पशु हैं, गाय हैं, वो जाती हैं, फसल नुकसान करती हैं। फोन और 3 में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।